हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 2023 6 to 8 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। महामैराथन क्लास सामाजिक विज्ञान की है ये। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। एक शाखा नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम टाइम में अक्सर यहाँ मिस्टेक हो जाते हैं। मौसम विज्ञान, इसमें नहीं पूछा है भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। इसमें भौतिक भूगोल की शाखा कौन कौन से हैं इसको हम यहाँ देखते हैं। भौतिक भूगोल की शाखा भू विज्ञान, भू आकृति विज्ञान है। भू आकृति विज्ञान, आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान है। और जलवायु विज्ञान, जलवायु जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मृदा भूगोल, मृदा भूगोल, ये सब क्या है, भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। तो इसमें क्या पूछा, भौतिक भूगोल की शाखा कौन नहीं है इसमें। इसमें कृषि आ जाएगा। कृषि इसमें भौतिक भूगोल नहीं है। कृषि क्या है, ये आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल की शाखाएं हैं। कृषि भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल की शाखा है ये आर्थिक भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल की शाखा है ये। शाखा आर्थिक भूगोल की शाखा है ये क्या, कृषि भूगोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे झारखंड। पहले स्थान पर झारखंड है। सेकेंड पर क्या है, उड़ीसा है। उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा। और थर्ड पे क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आ जाएगा। फर्स्ट पर झारखंड है, उड़ीसा सेकेंड पर आ जाएगा, छत्तीसगढ़ थर्ड पे आ जाएगा। ये अप्रैल 2022 में आए आंकड़े के अनुसार है ये। 1 अप्रैल 2021 तक की स्थिति है। 1 अप्रैल 2021 तक की स्थिति है ये। झारखंड सबसे पहले स्थान पर है, सेकेंड पर उड़ीसा है, थर्ड पर छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा दूसरा सबसे बड़ा तथा छत्तीसगढ़ तीसरे सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य है। झारखंड कोयला भंडारण के मामले में शीर्ष स्थान पर है। कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, कौन कौन से कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, 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 एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस, बिटुमिनस,
बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला होता है, और पिट कोयला, ये पिट कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला, ये सबसे शुद्ध कोयला होता है, ये सबसे शुद्ध कोयला होता है, ये शुद्ध कोयला है, ये सबसे शुद्ध कोयला होता है। बिटुमिनस सामान्य कोयला होता है, और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान में स्थित है हैदराबाद, देहरादून, कोयम्बटूर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। ये कहाँ पर है, ये उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर है, जबलपुर में, जबलपुर, जबलपुर में स्थित है। ये इसकी स्थापना कब की गई थी, 1973 में, 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान की स्थापना 1973 में की गई थी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय वन भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में, मुख्यालय देहरादून में है, देहरादून, देहरादून में है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय का, केंद्रीय शोध संस्थान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को क्या कहता है, कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। किशनगंज, भागलपुर, कटिहार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, किशनगंज, ऑप्शन ए। और सबसे पूर्व में कौन है, बिहार का सर्वाधिक पश्चिमी जिला कौन है, सबसे पश्चिमी जिला, ये पूर्वी जिला है, ये किशनगंज जो है बिहार के सबसे पूर्वी जिला है। और बिहार के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है, कैमूर, कैमूर, कैमूर जिला। कैमूर जिला पश्चिम में पड़ता है, सबसे पश्चिम है। और पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है, पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण
चंपारण, ये क्या है? उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है ये। उत्तर में पड़ता है। गया बिहार के सर्वाधिक दक्षिण पड़ता है। गया, गया ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण पड़ता है, ये दक्षिण में पड़ता है। किशनगंज कहाँ पड़ता है? ये पूर्व में पड़ता है। किशनगंज पूर्व में पड़ता है, कैमूर जिला पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण उत्तर में पड़ता है, गया दक्षिण में पड़ता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? डल, वूलर, नागिन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई, कश्मीर के खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील पूछा है, कौन सी है? सोमुरिरी। सोमुरिरी झील ये कश्मीर की खारे पानी की झील है। सोमुरिरी, सोमुरिरी, सोमु सोमुरिरी, सोमुरिरी झील क्या है? खारे पानी की झील है ये, खारे पानी की सोमुरिरी है। भारत का सबसे अधिक नमकीन झील कौन सा है? भारत का सबसे अधिक, सबसे अधिक भारत में, भारत में सबसे अधिक सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक, सबसे अधिक नमकीन झील सांभर झील है। नमकीन झील, नमकीन झील कौन सी है? सांभर झील है, सांभर झील। सांभर झील हो जाएगा। डल झील की श्रीनगर का गहना या कश्मीर की मुकुट कहा जाता है। डल झील को श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डल झील को श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। डल झील शिकारा की सब सवारी के लिए प्रसिद्ध है। डल झील शिकारा की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। वुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। वुलर झील कहाँ है? वुलर झील जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील क्या है? ये वुलर झील जो है ये मीठे पानी की झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सा? वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, अनाई मोदी, दोदा बेट्टा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनाई मोदी। ऑप्शन बी, अनाई मोदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाई मोदी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये दोदा बेटा जो है ये दक्षिण भारत की
दक्षिण भारत की सबसे दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरे नंबर पर ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ये दूसरे नंबर पर है ये। गुरु शिखर माउंट आबू का सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर, ये गुरु शिखर माउंट आबू का सर्वोच्च चोटी है। माउंट आबू का माउंट आबू का सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। इसकी है 1722 मीटर है, 1722 मीटर, 1722 मीटर में है इसकी, 1722 में। ये दोदा बेट्टा की लंबाई है, इसकी चोटी, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, इसकी 2637 मीटर है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई है 8611, 8611 मीटर, 8611 मीटर है किसकी? K2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। मालदीव में, श्रीलंका में, डियांगो गार्सिया में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, डियांगो गार्सिया में। ऑप्शन सी, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है डियांगो गार्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, अन्नामलाई, सह्याद्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगी, सह्याद्री। ऑप्शन बी, सह्याद्री नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी डैन्यूब, अमेजन, टेम्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अमेजन नदी। ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अमेजन नदी लैगो विल्फेरो से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछ ले तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाती है। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। भारत की विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। भारत की अगर पूछ ले सबसे लंबी नदी गंगा नदी है।
और दूसरी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सब अब भारत में दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी बहने वाली नदी पूछी, ये सिंधु नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के पास होती है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के पास होती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मंत्रिमंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, राज्यपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए गठन किया गया था समिति का स्वामीनाथन, बलवंत राय मेहता, स्वर्ण सिंह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्वर्ण सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 हो जाएगा, राज्य, सेना और विधा के विषयों से उपाधि लेने की छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग नहीं हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 5 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए कार्य कहलाता है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए कार्य कहलाता है स्तरीकरण, स्थितीकरण, कस्टमाइजेशन, आरंभ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्थिरीकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है या नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ग्रामीण खेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद जाति के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की। संविधान के अनुसार, यहाँ नहीं होगा, संविधान के अनुसार अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद जाति है के अनुसार वार्षिक
यहाँ ये यहाँ आ गया है, सॉरी, यहाँ होना चाहिए था। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है, पेश की जाती है, पेश की जाती है, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे आ गया है, पेश की जाती है 98, 112, 104। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार वार्षिक बजट पेश की जाती है। वार्षिक बजट किसके अनुसार पेश की जाती है, किस अनुच्छेद के अनुसार? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे 112, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? उद्योगपति, शिक्षक, स्नातक। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य उपयुक्त में से एक से अधिक तथा शिक्षक तथा स्नातक की श्रेणी से चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद की निर्वाचन पद्धति है, 1/3 विधान परिषद एमएलसी राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका और जिला बोर्डों आदि द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षक गण द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हों, स्नातक निर्वाचित करते हैं। 5वां है, शेष 1/6 सदस्य का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष तथा व्यवहारिक अनुभव हो। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधान परिषद का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधान परिषद का गठन या उत्पादन कर सकता है। वर्तमान समय में विधान परिषद 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। ये पूछ सकता है वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। अनुच्छेद 71 के अनुसार विधान परिषद की संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा का अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यपालिका विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अधीनस्थ विधान समिति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान न्यायवादी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मुकदमे तथा कार्यवाही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान
नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदस्य सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, उपसभापति पक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर, अवशिष्ट विषय पर, राज्य व संघ सूची पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, राज्य सूची पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है या नहीं पूछा है। हड़ताल करने का अधिकार, मौन रहने का स्वतंत्रता, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए, हड़ताल करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 8 जनवरी 1958, 1918, 14 जनवरी 1919, 10 जनवरी 1920। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 10 जनवरी 1920, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? भारत, कनाडा, यूएसए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? 35 वर्ष आयु, 35 वर्ष हो, देश का नागरिक हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश।
अनुच्छेद 60 के अधीन राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है? 60 के अंदर, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि के बीच थी, अवधि के बीच थी 1980 से 1985, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ये 1951 से 56 बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? 1960 के दशक के मध्य 1970 के दशक के मध्य तक। बी है 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? शहरी अर्थव्यवस्था, समूहन अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, समूहन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अन्नपूर्णा योजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी, 1993 में, ये 1993 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, और स्मार्ट अप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची में शामिल है, अनुसूचित बैंक है। वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची में शामिल है, अनुसूचित बैंक पहली, तीसरी, पांचवी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है, अनुसूचित बैंक है। क्या है ये? अनुसूचित बैंक है। आरबीआई की दूसरी अनुसूची के तहत अनुसूचित बैंकों की प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग कम से कम 5 लाख के बराबर हो। इसमें क्या आ जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची में शामिल है, तो ये अनुसूचित बैंक हो जाएगी। अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है?
पेट्रो रसायन, लोहा तथा इस्पात, रेशम, वस्त्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, रेशम वस्त्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे रूप में जाना जाता है कि स्थिति के, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश होना चाहिए था, डैश के रूप में जाना जाता है कि स्थिति रूप में जाना जाता है, स्थिति के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ये भी गलत हो गया है। व्यापार घाटा, व्यापार अधिशेष, राजकोषीय घाटा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, को स्थिति के रूप में जाना जाता है, तो इसे स्थिति के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्थिति यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे स्थिति के रूप में जाना जाता है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। स्थिति के रूप में जाना जाता है। व्यापार घाटा, व्यापार अधिशेष, राजकोषीय घाटा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, व्यापार अधिशेष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो इसमें हो जाएंगे मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसमें सभी आ जाएंगे 1 2 3 ऑप्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं? मौसम बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, आर्द्र बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी जो होती है, बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। CMIE रिपोर्ट 2023 सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार हरियाणा में 26.3% के साथ भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक वर्ष समय की इकाई है। खरीद, ऋण, उत्पाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? दूसरी, तीसरी, पहली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। मत्स्यन, डेयरी, वानिकी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। मत्स्यन हो जाएगा, डेयरी, वानिकी, ऑप्शन
डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? निजी निवेश, निर्यात, सार्वजनिक व्यय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? 2012 ईस्वी, 1998 ईस्वी, 2003 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन ये हो जाएंगे। ऑप्शन ए 2012 में गरीबी पर रंगराजन कमेटी 2012 ईस्वी में गठित की गई थी। यह समिति गरीबी समापन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, इकाई के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, मांग और पूर्ति से। केवल ए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? राज्य समिति, रंगराजन समिति, तारापोर समिति। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, तारापोर समिति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, विकास व्यय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदग्र योग, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग, व्यक्तिगत फर्मों के मांग वक्रों का उदग्र योग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा बराबर इक्वल व्यय, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, राजकोषीय घाटा इक्वल कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स,
आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और शाम को 4 बजे सोशियोलॉजी की क्लास चलेगी, वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़ें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।